बहन और कुलवंती बहन और सिलवंता भैया था। अच्छा। तो बहुत पूजा पाठ करा कर रहती बहन कुलवंती। अब लेकिन सब देवी देवताओं की पूजा करा कर रहती, चुटक विनायक का नाम न ले थी। तो बहुत दिन हो गए ऐसी देखते रहे चुटक विनायक। तो उन्होंने सोचा ये सब देवताओं की पूजा करती है, दान देती है, सबके व्रत रखती है, मेरा नाम भी नहीं लेती, तो अब मैं इसे दोष लगाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा। जब वो रात को सोई कुलवंती, तो आधी रात में आए, सिराने के डंडे पाए थे और पाए थे के सिराने कर दिया, पान पीक कर दिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा और वो चले गए। एक आध दिन तो ऐसी वो उसे तो उनने देखा तो उसे हुई, लेकिन गांव वालों ने नहीं देख पाए, तो उन्हें एक दो दिन चल गया। फिर जब रोज ही ऐसा होने लगा तो गांव वालों ने भी देखने लगा। तो उन्होंने कहा ये इसके असील कुलवंती के पास तो कौन आता है, उसे चरित्रहीन कहने लगे सब। गांव में वो होने लगी चर्चा। तो अब वो बहुत परेशान, बहुत दुखी रहने लगी कि मेरे पास तो कोई भी नहीं आता, मैं तो किसी का नाम भी नहीं लेती, कोई भी नहीं, पता नहीं ये क्या है। और ऐसा बहुत दुखी हुई। कुछ दिन बाद उसका भैया सिलवंता आया। तो उनने कहा भाई बहना कैसे, क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? कि ऐसा ऐसा भैया पता नहीं कौन ये पान पीक कर जाता है, सिराने के डंडे पाए थे के डंडे सिराने रख देता है। ऐसे गाँव में चर्चा हो गई कि मेरे चरित्र पे लांछन लगाने लगे सब। उन्होंने कहा तो चिंता ना कर बहन, मैं देखता हूँ कौन आता है और मैं पूछता हूँ ये क्या बात है। मैं रात भर जगूंगा। तो वो रात में वो सोई। जब सोई तो वो जग छिप के बैठ गया, जगा रहा। आधी रात के बाद चुटक विनायक आए। वो ऐसे करने लगे, सिराने के डंडे पाए थे के सिराने रखे, पान पीक करके जाने लगे। तो सिलवंते भैया ने हाथ पकड़ लिया। बोल तू कौन है, क्यों मेरी बहन पे दोष लगा रहा है? कह कुछ नहीं, मैं तो चुटक विनायक हूँ और ये तेरी बहन सभी देवी देवताओं के व्रत रखे, सबकी पूजा पाठ करे, सबको दान दे और मेरा नाम भी नहीं लेती। तो नहीं, अब गलती हो गई, अब वो करो और अब बताओ इसका उपाय क्या है इससे उभरने का। क्या उपाय है कि बद्रीनाथ के जब पट बंद हो जाते हैं, तुम सब जाए रस्ते रस्ते, तुम जाना कुरस्ते कुरस्ते, कुबटिया कुबटिया, और जब तुम कुबटिया जाओगे तो तुम्हारे हाथ लगाने से ही बद्रीनाथ के पट खुलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। आया बद्रीनाथ के खुलने का समय, तो सब गए रस्ते रस्ते, वो गए कुबटिया जाने में उनके पैरों में कांटे भी चुभे, छाले भी पड़े और बहुत कष्ट भी हुआ। तो कोई नहीं, ना पानी पीने को रास्ते में मिला, ना कुछ। गए बेचारे मेहनत करते धीरे धीरे। तो जब अक्षय तृतीया का दिन आया, बद्रीनाथ के पट खुलने थे, तो उन्होंने कहा, आवाज लगी कौन है, कुलवंती बहन और सिलवंता भैया के। इतने वो पहुंच गए कि हम हैं। तो जब उन्होंने कहा कि तुम हाथ लगाओगे तो ये पट खुलेंगे, आगे आओ, तो बेचारों के पैरों में छाले पड़े हुए थे, कांटे चुभे हुए थे। जैसे तैसे वो वहां तक पहुंचे। जैसे उन्होंने हाथ बद्रीनाथ के पट पे लगाया, पट खुल गए और वहां चुटक विनायक खड़े थे। और जिस प्रकार चुटक विनायक ने उनकी रक्षा करी, उन पर कृपा करी, ऐसी सब पे करे। बोल चुटक विनायक महाराज की जय। जय।